मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं प्रश्न शास्त्र पर ही इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया है, पहले के वीडियोस हैं इसमें मैंने क्लियर किया कि प्रश्न शास्त्र भी बहुत तरह के होते हैं, जिसमें हम कुंडली बनाकर भी बताते हैं, जिसमें हम कोलियों के द्वारा भी उसका यूज़ करते हैं, और कई बार यंत्र के द्वारा भी हम प्रश्न शास्त्र के बारे में बताते हैं। स्वर विज्ञान से भी हम प्रश्नकर्ता को जवाब देते हैं। और इसी तरह से आप सबने नाम सुना होगा शकुन अपशकुन शास्त्र, ये भी प्रश्न शास्त्र के अंतर्गत ही आता है, जिसमें हमें किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना होता, ना कोई कौड़ी का यूज़ करना है, ना किसी तरह की कुंडली बनानी है, किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना। आपको सिर्फ अपनी चारों ओर के वातावरण को देखना है और उसको समझना है। देखिए मित्रों, प्रकृति का एक एक कण हर क्षण हमसे बात करता है, वो कुछ कहता है, बस हमें ज़रूरत होती है उसको समझने की कि आखिर प्रकृति हमसे क्या कहना चाह रही है। जब भी कोई हमसे सवाल करता है या जब भी हमारे मन में कोई सवाल उठता है, तब प्रकृति उसका जवाब आपको देती है। लेकिन हम लोगों की अल्प बुद्धि प्रकृति के संकेतों को, प्रकृति के इशारों को नहीं समझ पाती। लेकिन अगर आप इस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो आप प्रकृति के संकेतों को, प्रकृति के इशारों को आप लोग भी समझ पाएंगे। बस अभ्यास की जरूरत होती है। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए अभ्यास की जरूरत है। जब आप छोटे थे, एक ही बार में तो साइकिल चलाना नहीं सीख गए थे ना। धीरे धीरे आप साइकिल चलाते रहे, गिरते रहे, चलाते रहे, फिर धीरे धीरे आप साइकिल चलाने में अभ्यस्त हो गए। ऐसे ही जब आपने बड़े होकर स्कूटर चलानी सीखी, कार चलानी सीखी, प्रैक्टिस करते रहे और उसके अभ्यस्त हो गए। इसी तरह से प्रकृति को समझने के लिए हमें निरंतर प्रकृति को देखना है, समझना है। प्रकृति के अंतर्गत वो सब चीजें जो इस प्रकृति में है, जो इस पृथ्वी पर है, वनस्पति, प्राणी, जिसमें मनुष्य भी आते हैं। आप आसमान को देख सकते हैं, आसमान में कैसा चल रहा है। हवा को आप समझने की कोशिश कीजिए, अग्नि को समझने की कोशिश कीजिए, फल फूल पत्तियों को आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको हर बात का जवाब मिलता है। एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल, एक उदाहरण देता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हो सकता है कि इससे आप इन कुछ बातों को समझ पाएँ। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शकुन अपशकुन की तरफ ध्यान दें तो आपको एस्ट्रोलॉजर होना ज़रूरी है, नहीं। आप अगर शास्त्र पढ़ते हो, अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू संस्कृति को अगर आप समझते हो और आप इसमें कॉन्टिन्यूस आगे रिसर्च कर रहे हैं, ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, तब भी आप जो है शकुन अपशकुन शास्त्र को समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको एक ज्योतिष ही होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ जो घटित हुआ था, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि कैसे प्रकृति हमसे बात करती है। मित्रों, नया साल आने वाला था, तो हम 4 मित्रों ने एक जगह न्यू ईयर से पहले मिलने के लिए हमने एक स्थान चुना। और वहाँ पर हम चाहते थे, क्योंकि किसी के पास भी ज़्यादा समय नहीं होता, तो चाहते थे कि एक बार जो नया सालों से पहले एक बार हम 4 मित्र जो है एकत्रित हों और जो है आपसे बातचीत कर सकें। उसी दौरान एक मित्र का सवाल था कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर जाने की मेरी प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से रेडी है, जहाँ पर या जिनके पास जाना है वो लोग मुझे बुला रहे हैं,
हर तरह से ओके है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 85 to 90% काम ओके हो चुका है, सिर्फ 10% एक हल्की सी अड़चन है। तो क्या मैं बाहर जा पाऊंगा? उनका ये सवाल था। इससे पहले कि मैं अपना मोबाइल खोलता और उस पर उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालकर मैं चेक करता, हम जहाँ पर बैठे थे वहीं पर ऊपर एक पेड़ था। पेड़ से ऊपर से बिल्कुल सूखी सी टहनियाँ और कुछ एक बहुत ही सूखे से पत्ते जो है मेरे मोबाइल फोन पर नीचे गिर गए। ये एक संकेत था, ये एक संकेत था कि वो जो प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न का जवाब उनके लिए ना में है। यानी कि वो का प्रश्न था कि क्या वो बाहर जा पाएंगे, जबकि 85 से 90% उनके अनुसार काम रेडी था। मैंने उन पत्तियों को उठाकर उसका जवाब नहीं में दिया कि आप बाहर नहीं जा पाओगे, क्योंकि जो पत्ती और जो टहनी गिरी है वो बिल्कुल ही अत्यंत जो कटी फटी और दयनीय स्थिति में है, बिल्कुल सूखी है जो नीचे गिरी है। मित्रों, मैंने आपको बताया कि वो नए साल से शुरू होने से पहले की बात थी और आज तकरीबन 1.5 से 2 महीने इस बात को हो रहे हैं। वो सज्जन अभी भी यहीं पे भारत में ही है, वो बाहर नहीं जा पाए। तो कहने का ये मतलब है कि आप प्रकृति को समझे। मान लीजिए कि उसी समय ये प्रश्न होता, ऊपर से कोई फूल अगर आपके नीचे गिर जाता है, तो तब आप उसका आंसर हाँ में करते तो आपके प्रश्न, उनके प्रश्न का उनको जवाब सही मिलता। मैं एक बात और जैसे आपको समझा दूं कि मान लीजिए कि कोई आपके पास आए, मेरे बहुत से नवयुवक भाई बहन, मेरे मित्र जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो ज्योतिष में आगे चल के अपना नाम करेंगे, बहुत ही फेमस होंगे, उनके लिए जैसे छोटी सी मैं टिप आपको दे दूं। मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रश्नकर्ता आता है और वह पूछता है कि क्या मेरी शादी होगी। जैसे ही वो प्रश्न करता है उसी समय कोई शादीशुदा जोड़ा आपके सामने आ जाता है, या किसी शादीशुदा किसी बहन का आपको फोन आ जाता है, या आपके सामने कोई प्रकट हो जाता है, तो आप उसका जवाब हाँ में दीजिए। हाँ, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति ने आपको संकेत दिया। उनका प्रश्न शादी से था, तभी शादीशुदा कोई युगल आपके सामने आ गया। यानी कि प्रकृति चाहती है कि आप उसका जवाब हाँ में दे, उस व्यक्ति की, उस अमुक की शादी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं बीच बाजार में बैठे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे हो, तो वहाँ पे बहुत से कुंवारे लोग भी होंगे, बहुत से नवयुवक। बात समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर नॉर्मली ऐसे लोगों का आना जाना नहीं है, लेकिन किसी ने प्रश्न किया और उसी समय कोई प्रकट हो गया, तब उसका जवाब आप हाँ में दे सकते हैं। मान लीजिए कि कोई गर्भवती महिला आपसे प्रश्न पूछती है कि क्या मेरा पुत्र होगा या पुत्री होगी, लेकिन उसी समय कोई छोटा बच्चा आपके सामने आ जाता है, कोई छोटा सा लड़का आपके सामने आ जाता है, या कोई मेल डोमिनेंट कोई संकेत आपके सामने आता है, तब आप उसे कह सकते हैं कि हाँ जी आपका पुत्र होगा। लेकिन उसकी जगह अगर कोई छोटी लड़की आपके सामने आती है, या ऐसी भी कोई भी वस्तु जो फीमेल डोमिनेंट हो आपके सामने आ जाती है, तब आप उसका जवाब दीजिए कि आपकी पुत्री होगी। इशारों को समझने की कोशिश कीजिए, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम किसी काम के लिए निकलते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि कोई अमुक काम होगा या नहीं होगा, तब हमारे अंग फड़कने लग जाते हैं। मेल्स का राइट हैंड और फीमेल्स का लेफ्ट हैंड अगर फड़के तो शुभ होता है, लेकिन अगर इसके उलट हो जाए तो अशुभ होता है। इसी चीज को समझने की कोशिश है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत से संकेत ऐसे होते हैं जो दिन में जैसे होते हैं, रात में वही संकेत अगर आ जाए तो उल्टे हो जाते हैं। तो मेरा मानना है या मेरा कहना है, मैं आपको शायद काफ़ी उदाहरण देकर आपको समझा सका हूँ कि प्रकृति हमसे बात करती है, हमें ज़रूरत है समझने की। आप आज से प्रकृति की जो हलचल है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप आसमान को देखिए, हमारे बहुत से ऋषि मुनि इतने परफेक्ट थे कि उन्हें ज़्यादा हॉरोस्कोप भी देखने की जरूरत नहीं होती थी। अपने प्रकृति के आसपास नज़र दौड़ाकर वो अपने राजा महाराजों को जवाब दे दिया करते थे कि आगे आने वाली घटनाएं उनके साथ कैसे बीतेंगी। आप भी इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। ज़रूरत है प्रकृति को समझने की।
और अगर आप इस चीज को शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले ओम शब्द को आप जपना शुरू कीजिए। ये आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करते जाइए। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आप 1000-2000 मंत्र जपें। ओम का आप शुरुआत कीजिए, पहले 11, फिर 21, फिर 31, फिर 51, फिर 101, फिर 108। इसी तरह से अपने इन मंत्रों को बढ़ाते चले जाइए। जैसे जैसे आप ओम का जाप करते चले जाएंगे, आपके ज्ञान चक्षु खुलते चले जाएंगे और आपको बहुत सी बातों का ज्ञान खुद ही होता चला जाएगा। चलिए मित्रों, मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जाने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी आप जरूर कीजिएगा। और मित्रों, अगर आप ट्विटर पर हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं और अगर आप कू ऐप पर हैं तो कृपया आप मुझे वहां पर फॉलो कीजिए, राज ज्योतिष गुरु। जैसे आप टाइप करेंगे आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू ऐप पर मेरा अकाउंट दिखाई दे जाएगा। चलिए मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।